हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, ये जेयूटी का सिलेबस जो आपका है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये डिप्लोमा का सिलेबस यूनिट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। यूनिट 1 में आपका टॉपिक का नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर प्लांट्स। मतलब पन बिजली परियोजना और विद्युत शक्ति परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। ओके, तो दो टर्म है इस यूनिट 1 के अंतर्गत। तो हम यूनिट 1 में जो भी टॉपिक है उसको मतलब टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 में पहला आपको डिस्कशन करना है। यहाँ पे बोला गया है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, पावर सेक्टर सिनेरियो इंक्लूडिंग जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपको जनरेशन, ठीक है, जनरेशन के बारे में, कोमा ट्रांसमिशन के बारे में एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो तीन चीजें देखने को मिल रहा है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके इंडिया में क्या सिनेरियो है इसके बारे में डिस्कस करना। तो सबसे पहली बात, अगर इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो वर्ल्ड का कैपेसिटी है उसमें थर्ड स्थान रखता है। ठीक है, तीसरा स्थान है। और 2025 के अनुसार टोटल इंडिया इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है वो है 430 गीगावाट। कितना है? 430 गीगावाट। ये आपका क्या है, 2025 तक में। ठीक है, टोटल इंस्टॉल पावर का कैपेसिटी है अप टू 430 गीगावाट। जो पावर सेक्टर है वो डिफरेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन है। विथ क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, स्टेट इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन होता है। ठीक है, और इसको सेक्टर को तीन भाग में बांट दिया गया है। एक जनरेशन है, ठीक है, दूसरा ट्रांसमिशन है एंड थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीन सेक्टर में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो जनरेशन का जो सिनेरियो है इंडिया में वो डिफरेंट टाइप्स है। जैसे थर्मल पावर प्लांट से करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से करते हैं, जो थर्मल से करते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, तो थर्मल के बारे में पढ़ना है। थर्मल हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से करते हैं जनरेशन, ठीक है। फिर न्यूक्लियर पावर होता है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल रीन्यूएबल एनर्जी है। तो इसमें बहुत सारा आता है इसके अंतर्गत। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आपको क्या आता है, तो बहुत सारा, जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास है। ठीक है, सोलर हो गया, विंड हो गया, बायो मास हो गया। ठीक है, तो ये सब एनर्जी का प्रोडक्शन ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। ओके। ओके, तो ये रिन्यूएबल। अब ट्रांसमिशन के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो इंडिया में ट्रांसमिशन का सिनेरियो क्या है, ये लिंक करता है जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को लिंक करने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके इंडिया में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको पीजीसीआईएल बोलते हैं, ये ट्रांसमिशन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन को बताता है। तो इंडिया हैज अचीव्ड वन नेशन वन ग्रिड सिस्टम। ठीक है, अब जिसमें 5 रीजनल ग्रिड्स है इंडिया में। तो जैसे नॉर्दर्न है, वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इंडिया का जो सबसे ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो कि हाईएस्ट वोल्टेज रैंज है, वो 765 kV। ठीक है, इसको बोलते हैं यूएचवी लाइन, बोलते हैं अल्ट्रा हाई वोल्टेज। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। और ईएचवी जो होता है आपको 400 kV तक के लिए होता है, बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम, ये सब ट्रांसमिशन सिस्टम। तो आपका ट्रांसमिशन हाईएस्ट इंडिया में 765 kV का है, फिर 400 kV है, फिर 220 kV है, फिर 32 kV है। 220 kV भी है और एक क्या है, 132। ये सब ट्रांसमिशन वोल्टेज,
ठीक है, ट्रांसमिशन वोल्टेज इतने वोल्टेज पे इसको ट्रांसमिट किया जाता है। तो जैसे हाई वोल्टेज डीसी भी है, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, ठीक है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स है, ठीक है। जो ट्रांसमिशन लॉसेस है वो अप्रॉक्स 3.5% के अबाउट होता है, ठीक है। अब ये रहा ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो इंडिया में क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है जैसे डिस्कॉम होता है, एंड सम प्राइवेट, जो आपका जन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे टाटा कंपनी होगी, बीएसईबी दिल्ली हो गई, टोरेंट पावर हो गया, ठीक है। तो इसमें मेजर गवर्नमेंट्स जो है जैसे उदय है, ठीक है। उदय का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिससे उदय यूटिलाइज हो। उदय क्या है, तो दैट इज कॉल्ड उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसको क्या बोलते हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल डिस्कॉम, डिस्कॉम एश्योरेंस, एश्योरेंस योजना, ठीक है। ये भी आपका वर्क कर रहा है। सौभाग्य स्कीम, ठीक है। और री मैप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, आरडीएसएस जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया में इसको, इसके डिस्ट्रीब्यूशन करने में इसका रोल है, ठीक है। अब बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आप, जो इंडिया में पावर सेक्टर है उसका क्या चैलेंजेस है। तो ये डिपेंड्स ऑन द पोल पे डिपेंड करता है, रिन्यूएबल इंटरमिटेंसी मतलब सोलर विंड वेरिएबिलिटी के अनुसार, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ डिस्कॉम रिमेन्स वीक है। नीड फॉर ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, मतलब ग्रिड का मॉडर्नाइजेशन होने की जरूरत है। स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स लगाने की जरूरत है। स्टोरेज सिस्टम का यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल इंडिया में जो जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे तरीके से आपका वर्क कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो टर्म था, ये पावर सेक्टर इंक्लूडिंग जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो इंडिया के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, सोर्सेस ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन नेचर, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।